बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, गंदम की कटाई का वक़्त इस टाइम ख़त्म हो चुका है और अब हमारी नेक्स्ट फसल की बिजाई का टाइम शुरू होने वाला है। तो हमारे वो इलाके जो बरानी इलाके हैं जहाँ बारिशों पे सरवाइव होती है फसल, तो उनके लिए हम कौन सी फसल ऐसी लगाएं कि जो हमारे ज़िम्मेदार भाइयों का पानी का मसला भी हल कर सके और उनसे अच्छी आमदन भी मिल सके। तो आज हम आपको बाजरे की फसल के बारे में एक मुकम्मल मालूमाती वीडियो देंगे ताकि हमारे किसान भाई अपनी फसल से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें, क्योंकि इस टाइम बाजरे का मार्केट में बहुत अच्छा रेट चल रहा है और 2-3 सालों से बाजरा बहुत ज़्यादा यानी कि इस्तेमाल हो रहा है और इस टाइम बाजरा यानी कि बहुत अच्छी फसल काउंट की जा रही है बरानी इलाकों की। तो आज हम आपको एक मालूमाती वीडियो देंगे। मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी और आप देख रहे हैं अल सैयद फार्म। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाह हसन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी गिलानी साहब, आज की वीडियो जो है हमारी बाजरे के बारे में है, मगर बाजरे से बात करने से पहले सबसे पहले हम वही बात करेंगे कि हमें हर फसल का अपना उशर अदा करना चाहिए। जब हम उशर अदा करेंगे तो अल्लाह की रहमत हमारे पे बरसेगी। अच्छा, अब बाजरा जो है ये मौसम गर्मा की अहम फसल तो नहीं कहा जा सकता, मतलब जिन इलाकों में पानी कम है, रेतला इलाका है, उन जगहों के लिए ये फसल दरमियानी फसल है। अच्छा, अब होता क्या है कि जिन इलाकों में पानी कम होता है वहाँ दो वजह से ही बाजरा बीजा जा सकता है। एक तो इस बाजरे का बीजने का पर्पज़ ये है कि आप इसे एज ए चारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसे आप एज ए चारा इस्तेमाल करेंगे तो आप इसकी तकरीबन 3-4 कटाइयाँ ले लेंगे। और कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि लोग 2 कटाइयाँ लेके और इसे छोड़ देते हैं, फिर भी वो 8-10 मन बाद में दाना ले लेते हैं और उनकी फसल, उनकी आमदनी जो सी होती है वो मुनासिब हो जाती है। पहले ये होता था कि हमारे मुल्क में सिर्फ देसी ही बाजरे का बीज इस्तेमाल होता था। अब क्या हुआ है कि अब 3-4 सालों से जैसे ही वक्त ने तरक्की की है और किसानों तक हाइब्रिड बाजरा पहुंचा है। एक तो हाइब्रिड बाजरे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसका टांडा मोटा है, और दूसरा हाइब्रिड बाजरे का फ़ायदा ये है कि उसकी जौन से लौ वो ज़्यादा है। और अगर आप उसकी पैदावार काउंट करें तो उसकी पैदावार भी देसी बाजरे से तकरीबन 7-8 मन ज़्यादा है। देसी बाजरा तो 7-8 मन निकलता था, ये तकरीबन 12-14-15 मन तक निकलता है। अब पिछले 2-3 साल में क्या हुआ है कि पिछले 2-3 साल में बाकी फसलों की तरह बाजरे की फसल का भी रेट अच्छा है। बाजरे की फसल का जब रेट अच्छा है तो हमारे किसान भाइयों को बाजरे की तरफ आना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम इस बात पे बात करेंगे कि जो हाइब्रिड बीज है ना वो किसानों को काश्त करनी चाहिए। जो हाइब्रिड काश्त करेंगे, एक तो वो 100 से 110 दिनों में उसकी फसल तैयार हो जाएगी, और अगर वो कटाइयाँ लेंगे तो उसकी 4-5 कटाइयाँ आ जाएंगी, और वो जानवरों के लिए भी बहुत अच्छा चारा है, और इसमें 9 से 10% तक प्रोटीन है। अच्छा गिलानी साहब, अब ये बाजरे की तो आप बता रहे हैं कि हमें फसल काश्त करनी चाहिए, ज़्यादातर तो ये बरानी इलाकों में काश्त होगा और उसके बाद ये सहराई इलाकों में भी काश्त होता है। तो इसकी अफादियत क्या है कि ये बाजरा हम किन किन जगहों पे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले तो ये सबज चारे के तौर पे इस्तेमाल होगा जानवरों के लिए, गाय भैंसों के लिए, ऊँट वगैरह के लिए, घोड़े वगैरह के लिए। और जब अगर इसका हमने फसल तैयार कर ली तो मुर्गियाँ, तोते वगैरह, कबूतर वगैरह, ये उनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। घरों में मुर्गियाँ जिन लोगों ने रखी होती हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसकी वजह से इसकी अब 2-3 साल से इसकी वो जो सी डिमांड में वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। अच्छा गिलानी साहब, बाजरा काश्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या रेतले रकबे का इस्तेमाल करना पड़ेगा? जैसे हमारा ज़िम्मेदार कहता है कि जी अब बारिश हो गई है हमारी सहराई इलाकों में, जैसे जनूबी पंजाब की और सिंध की पट्टी है, उसके बाद बखर और लिया वाली पट्टी है, तो उसमें वो कहता है बारिश हो गई है तो हमने बाजरे का छटा दिया और बाजरा खुद ब खुद निकल आता है। तो क्या ये किस तरह यानी कि ज़मीन की तैयारी होगी और किस तरह काश्त होगा? ये बत्तर वाला तरीक़ाकार है ना, अगर कहीं बारिश ज़्यादा हो गई, अच्छी हो गई, तो वो उसी बत्तर पे उस ज़मीन को वो उसे क्या नाम अपना हल फेर लेते हैं, उसे 1-2 स्वागा देते हैं, उसके बाद छटा दे के हल्का सा हल दे के स्वागा दे के बीज देते हैं, तो उसे बत्तर की काश्त कहते हैं। अब ये हुआ है कि अब जब से ये हाइब्रिड बीज आए हैं तो ये पहले तो बरानी इलाकों में काश्त हो रहा था, अब उन इलाकों में काश्त होने लग गया जहाँ पानी कम है।
वहाँ क्योंकि इसे 4-5 पानी 6 पानी की ज़रूरत होती है, 6-7 पानी में मैनेज कर जाता है, बाकी फसलों को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अब इसका क्या करते हैं कि लोग वहाँ इसे बजरिया चोपा भी काश करते हैं और बजरिया ड्रिल भी काश करते हैं। जब आप बजरिया ड्रिल काश करेंगे तो आपका लाइन से लाइन का फासला जो 1 फुट होगा और पौधे से पौधे का फासला 9 इंच होगा, क्योंकि हाइब्रिड बीज आने की वजह से पत्ते ज़्यादा चौड़े हो गए हैं और टांडे ज़्यादा मोटे हो गए हैं। उसकी वजह से आपको जो सबज चारा है ये तकरीबन 500-600 मन मिल जाएगा, और जो दाना है अगर वो आपकी फसल तैयार हो गई तो 12-15 मन निकल आएगा इंशाल्लाह। अच्छा गिरानी साहब, जैसे कि ये सहराई इलाकों में काश्त होता है, क्या हमें इसके नीचे DAP ज़मीन की तैयारी में डालनी पड़ेगी? हाँ जी, इसे पहले आप बत्तर कर लें, बत्तर करने के बाद इसका आप इसे भुरभुरी बारीक ज़मीन को तैयार कर लें। उसके बाद आप इसे छट्टा देकर और इसकी खेलें भी निकाल सकते हैं, आप इसे बट्टों पे भी लगा सकते हैं। और आपको जब आपने ज़मीन तैयार करनी है तो इसमें आधी बोरी DAP या 1 बोरी DAP और आधी बोरी यूरिया डालनी है। उसके बाद 15-20 दिन के बाद इसे पहला पानी लगेगा। जब इसे पहला पानी लगेगा तो इसे आपने आधी बोरी यूरिया फिर डाल देनी है। इसे खाद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसे जब हम इसे एज ए फसल इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जड़ी बूटियाँ, अगर हमारी फसल में जड़ी बूटियाँ हो गई तो क्या होगा कि पौधा इसका बाजरे का पौधा छोटा होगा और जड़ी बूटियाँ बड़ी होंगी, क्योंकि वो दोनों रोशनी और हवा लेने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगी, इसलिए जड़ी बूटियाँ बड़ी हो जाती हैं और पौधा छोटा रहता है। इसके लिए ज़रूरी होती है कि वो जौन सा डवार्फ गोल्ड वाला जहर है, एस्मेटोलाग्रो गोल्ड, वो आप स्प्रे और आप पेसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपकी इब्तदाई जड़ी बूटियाँ जौन सी हैं वो नहीं निकलेंगी। जब आपकी इब्तदाई जड़ी बूटियाँ नहीं निकलेंगी, इसका मतलब है कि आपकी जौन सी फसल है उसको आपको टाइम मिलेगा फसल को खुराक लेने का और फसल को बढ़ने का टाइम मिलेगा। अच्छा गिरानी साहब, इसका वक्त काश कब शुरू होता है? क्योंकि अब गंदम की कटाई तो ख़त्म हो गई है तकरीबन, और अब हमारे ज़िम्मेदार, क्योंकि बारिशें भी हो रही हैं, तो ज़िम्मेदार भाई कब अपनी यानी कि इसे काश करें ताकि ये उनकी अच्छी फसल हो? ये जो बाजरे के लिए इस्तेमाल होगी ना, अगर तो बाजरे के लिए इस्तेमाल करनी है तो ये अप्रैल के एंड में काश्त होगी, और अगर आपने इसे एज ए फसल लेना है तो ये फिर जुलाई के एंड में काश्त होगी और तकरीबन 100-110 दिन में तैयार हो जाएगी। और गंदम के टाइम ये आइडियल टाइम पे फसल को ज़मीन को फारिग कर देती है और उसके बाद आपकी जौन सी गंदम है वो टाइमली आ जाती है। अच्छा गिरानी साहब, इसका सिट्टा कितने फुट या कितने इंच बड़ा होना चाहिए और हम इस सिट्टे से कितने मन एवरेज ले सकते हैं, और इसके लिए हमें क्या करना होगा? वो आजकल तो एक इंडिया का भी सिट्टा चल रहा है जो कह रहे हैं जी इसका सिट्टा 6 फुट है, वैसे इसका सिट्टा तकरीबन 9 इंच 1 फुट और 14 इंच तक होता है। और जो उसकी औसत पैदावार तो आपकी खाद और आपकी मैनेजमेंट पे है। जितनी आपने खाद अच्छी डाली होगी, जितनी आपने देखभाल अच्छी करी होगी, उसकी पैदावार 5-6 मन ज़्यादा होगी, और जितनी आपकी देखभाल कमज़ोर होगी उसकी 5-6 मन पैदावार कम होगी। आप कोशिश किया करें कि जो भी बंदा, हमने पाकिस्तानियों ने तरक्की नहीं करनी, जब किसी मुल्क ने तरक्की करनी होती है तो सबसे पहले वो अपना जहन बदलते हैं कि अब हमने तरक्की की तरफ जाना है। अभी तक हम वहीं खड़े हैं, जो हमारे बड़े खड़े थे हमने अभी तक वहीं खड़े हैं, वहीं से स्टार्ट लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं जी, यही करते हैं। इसी वजह से हमारी मुल्क की औसत पैदावार भी कम है और हमारा जिम्मेदार भी इतना खुशहाल नहीं है। औसत पैदावार गिलानी साहब कितनी आएगी कम से कम हमारे किसान की, जो मैनेज करके, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पैदावार क्या आएगी? 12 से 15 मन जो हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करेगा, जैसे उसका है सोनी धरती का है, पहले पायनियर के पास भी था, सोनी धरती के पास इसके हाइब्रिड बीज है, और उसके पास पायनियर के पास भी थे, CKD के पास भी है और मर्करी के पास भी है, रचना एग्री बिजनेस के पास भी इसके हाइब्रिड बीज है। आप उनमें से जौन सा भी आपको अच्छा हाइब्रिड मिले आप उस हाइब्रिड को लगाएं, इंशाल्लाह उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी हाइब्रिड की। अगर आपको इनमें से कोई भी बीज चाहिए तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन पे चल रहा है, आप उसमें हमारे से मालूमात भी ले सकते हैं और हमारे से बीज भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। किसान भाइयों, हमने आज बाजरे की मालूमाती वीडियो आपके साथ शेयर की। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।